नमस्कार, मेरा नाम है रिजवान खान और अभी हम इधर निकल के आ रहे थे सड़क से, तो हमने सोचा कि ये भवन है यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। इतना माशाल्लाह शानदार भवन है जो नया भी है, कुछ हद तक मुझे लगता है कि 2-3 साल ही इसको हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इस स्थिति में। इसके बारे में आपको भी सब चीज़ दिखाता हूँ अंदर चल के। आप ज़रा गौर फरमाइएगा इसके ऊपर कि इसकी हालत को देखते हुए आप यहाँ के राज्य के जो जितने हमारे करीबी विधायक हैं या करीबी संबंधित कार्यालय हैं, उनको इस बात का पता चले कि आखिर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इस भवन का इस्तेमाल अगर हम टट्टी या फिर गंदगी में कर रहे हैं तो ये शर्मनाक बात है। इस पर गौर दें। नमस्कार, मैं हूँ अभी नुहू शहर के बिल्कुल करीब में एक गांव है मरोड़ा, वहाँ पर तो ये एक भवन मुझे दिखाई दिया, तो मैंने यहाँ पर आकर देखा, तो इसके बारे में कुछ जानना चाहा तो पता चला कि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पढ़ाई का भवन है, जिसको मैं कहूँ कि अगर इसका इस्तेमाल सही ढंग से होता तो शायद यहाँ से कुछ बच्चों को अच्छे रोज़गार मिलते, कुछ बच्चों को अच्छी तरक्की मिलती और अपने जीवन में बहुत अच्छी नौकरी पर वो जाते। लेकिन जिस तरीके से इस भवन के हालात हैं, मुझे लगता है कि सरकार ने लाखों करोड़ों खर्च किए लेकिन इस भवन का इस्तेमाल तक नहीं किया है, और बहुत सारे रुपए इसमें खर्च किए और खर्च करके फिर इसके जो हालात हैं वो देखने के काबिल हैं कि इतने जर्जर हालात में बना हुआ है कि शायद बहुत रुपए खर्च करने के बाद ऐसी स्थिति में हम इसको देखना नहीं चाह रहे थे। ये इसके हालात हैं। ये एक ITI कॉलेज था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें कहूँ कि नुहू मेवात के आसपास का जो इलाका है उसके बच्चों का एडमिशन यहाँ होने थे, लेकिन उसका भवन दूसरा भी है वो जो सामने है, उसके अलावा ये एक अलग भवन था। लेकिन आज जिस स्थिति में है ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये इसका क्रिकेट ग्राउंड है पूरा, इसके ये हालात हैं। ये यहाँ से NH 248 NH 248 मेगा स्टेट हाईवे जो दिल्ली और अलवर का रोड है सीधा, तो ये हालात हैं। सरकार ने इतने रुपए तो खर्च इसके ऊपर कर दिए, लेकिन इसकी स्थिति को आगे सुचारू रखने और सही तरीके से इस्तेमाल के लिए इसको चालू नहीं किया, जो आज इस स्थिति में है। ये 2 मंजिला भवन है। मैं ख़ास तौर से आपको दिखाऊं कि काफ़ी सारे रूम्स हैं इसमें। इसकी जो डिज़ाइन है माशाल्लाह बहुत अच्छी डिज़ाइन है। तो क्या हम शिक्षा में यही देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल इन बिल्डिंगों से बनना चाहिए वो क्यों नहीं बन पा रहा है, और हम सब इस तरीके से इतने अच्छे भवन बनाकर उनको तोड़ फोड़ उनके जर्जर स्थिति में छोड़ते जा रहे हैं। ये मेरी एक छोटी सी खुद की एक तमन्ना थी कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं ताकि कुछ लगे कि यार इतने बड़े भवन को हम कैसी स्थिति में देख रहे हैं और कैसी स्थिति में हमने छोड़ दिया है। एक ITI का एक भवन था जो यहाँ पर गर्ल्स ITI और बॉयज़ ITI दोनों के ही भवन होने हैं। एक पड़ोस में ही है जो सामने उस तरफ है, परली तरफ, इस सड़क के परली तरफ, जो अभी उसमें क्लासेस होती हैं। लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इस भवन को इस्तेमाल नहीं किया गया। ये बहुत ही एक प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है कि आखिर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, और अगर नहीं करना था तो इसको बनाया क्यों गया। क्योंकि हम हर साल बजट में देखते हैं कि सरकार कुछ बजट हर बार पास करती है एजुकेशन के लिए इस तरीके से कि इनको इस्तेमाल करना है, आने वाले कैलेंडर वर्ष में उसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत ही हालात बदतर हैं इस भवन के। तो इस तरीके से इतने रुपए इसमें खर्च कर दिए। 2 मंजिला भवन है। इसको चलो ऊपर से भी दिखाते हैं हम आपको। ये सीढ़ियाँ हैं जो बहुत ही जर्जर हालत में हैं, और बहुत खर्च करने के बाद अगर इस भवन को इस्तेमाल किया जाता तो शायद ये किसी के सपनों का एक घर बनता कि इसमें कुछ बच्चे यहाँ आते, दूर से पढ़ने आते, पढ़ते और फिर देश की सेवा में, राज्य की सेवा में यहाँ से पढ़कर निकलते। लेकिन अफसोस कि इसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया, और ये इतनी जर्जर हालत में है कि बस शर्म और दया इस भवन के ऊपर मुझे आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये भी कुछ है, ये देखो कुछ दरवाजे वगैरह पड़े हुए हैं इस स्थिति में। यहाँ पर बहुत ही जर्जर हालात है। इतना पैसा आखिर सरकार ने खर्च क्यों किया इसके ऊपर? अगर इसको इस्तेमाल नहीं करना था तो सरकार ने खर्च क्यों किया? ये सोचने वाली बात है। क्रिकेट ग्राउंड भी है, सरकार इसको इस्तेमाल करती, बच्चों को इसको सौंपती, इसको इस सिस्टम के मुताबिक जैसा इसका इस्तेमाल होना चाहिए था वो करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। अफसोस कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और सरकार इस भवन को या तो फिर से थोड़ी मरम्मत करा के इसमें क्लासेस स्टार्ट करें ताकि बच्चों का जो मुस्तकबिल है ITI करें, या फिर यहाँ से जो संबंधित पढ़ाइयाँ हैं, छोटे मोटे डिप्लोमा डिग्रीज होते हैं जो, उनको करके बच्चे देश की सेवा में, राज्य की सेवा में आगे आएँ और कुछ बेहतर अपना मुस्तकबिल बना सकें। और जिस तरीके के समाज कंटक बच्चे या समाज कंटक जो यहाँ के अपवाद हैं, जो इनके ऊपर गलत तरीके से इसका भवन की हालत किए हैं, उन पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी एक छोटी सी रिपोर्ट जो यहाँ के हालात को बताती है कि आखिर ये मेवात एजुकेशन में पिछड़ा क्यों है। सिस्टम भी पूरा ध्यान नहीं देता है,
और उसके साथ साथ हम यहाँ लोकल लोग हैं जो वो भी कुछ खास ध्यान इस पर नहीं देते हैं। तो मेरी आप तमाम साथियों से गुजारिश कि इस पर जितना भी हो सके टैग कीजिएगा, और सरकार को टैग करते हुए डिप्टी या फिर आसपास के जितने भी संबंधित कार्यालय हैं सबको टैग करते हुए इस पर कुछ अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।